हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं वोकैब और वोकैब में हमने 400 वर्ड कर चुके हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मुश्किल से लगा के चलो कि एक पेज पे 2 या 3 वर्ड ऐसे हैं जो आपको दोबारा से रिवाइज करने होंगे, अदरवाइज बहुत ही ठीक ठाक ही वर्ड हैं, इतने मुश्किल नहीं है। हम कर रहे हैं ब्लैक बुक से, जो कि वोकैबलरी की एक अच्छी बुक मानी जाती है, स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। तो वोकैब ना केवल हमें वोकैब के रूप में, बल्कि हमें एंटोनियम, सिनोनियम, फिर हमारा मिसप्लेट हो गया, फिर हमारा स्पेलिंग्स एरर हो गया, तो उन सब में यूज़ की जाती हैं। तो वोकैब एक बहुत अच्छा पार्ट होता है। अगर इंग्लिश कहीं पे भी पूछी जाती है तो वोकैब 110% वहाँ पे इन्वॉल्व रहती है। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है जेलोट। जेलोट को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एक ऐसा पर्सन जो कि फैनेटिकल है और अनकम्प्रोमाइज़ है। इसको आप औरंगजेब से रिलेट कर सकते हैं, मतलब जो अपनी चीज़ पर अड़िग रहता है, अपने धर्म को कट्टर जो होता है, इन परस्यूट ऑफ देयर रिलीजन, पॉलिटिकल एंड अदर आइडल्स। मतलब जो किसी का भी अनकॉम्प्रोमाइज़, किसी भी बात पर समझौता नहीं करता, उसे कहते हैं जेलॉट। नेक्स्ट है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है फ्री कर देना किसी को, टू लीव तो छोड़ देना, त्यागना होता है इसका हिंदी में अर्थ। अबेटोर क्या होता है? ये होता है कसाई खाना। अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड। जैसे गायों को काटना है भैया, कटड़ों को काटना है, ये सारे एबेटोर होते हैं, कसाई खाना। नेक्स्ट है एब्रेशन। क्या होता है? ये होता है कि एक ऐसा फैक्ट है या ऐसा एक्शन जो आपका व्यवहार करने का जो तरीका है, जो कि यूजुअल नहीं होता, और एक डिसऑर्डर होता है, वन मेंटल स्टेट, मतलब सामान्य से आप परे होते हो, इसे एब्रेशन कब बोला जाता है। अब्रिजमेंट क्या होता है? अब्रिजमेंट होता है एक शॉर्टेंड वर्जन होता है रिटन वर्क का, मतलब आपने एक काम किया है, उसका थोड़ा सा आप ब्रीफ दिखाना चाह रहे हो या शॉर्टेंड वर्जन दिखाना चाहते हो, तो उसे अब्रिजमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है एब्सकॉन्डर्स। क्या होता है? एब्सकॉन्डर्स होता है कि अ फिजिटिव हु रन्स अवे एंड हाइड्स टू अवॉइड अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन, मतलब फरार हो जाना, पुलिस को ना मिलना, कहीं पे जाके छिप जाना, इसे कहते हैं एब्सकॉन्डर्स। एक फिजिटिव, एक ऐसा इंसान हु रन अवे, जो भाग जाता है या हाइड करता है, खुद को छुपा लेता है ताकि उसे कोई अरेस्ट ना करे या फिर प्रोसिक्यूशन ना हो, फरार हो जाना। अब्सटेन का मतलब होता है टू चूज नॉट टू यूज अ वोट ईदर इन फेवर ऑफ अगेंस्ट समथिंग, मतलब आप दोनों ही तरफ से, ना तो उसके ए के साथ हो ना बी के साथ, आप म्यूचुअल रह रहे हो, तो इसको कहते हैं अब्सटेन। अब्सटेन होता है चूज ना करना, नॉट टू यूज़ अ वोट, ना किसी के बारे में बोलना, ना किसी की तरफ से उसकी साइड लेना, फेवर लेना, यही होता है एब्सटेन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रूज। क्या होता है? एब्स्ट्रूज होता है डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर होता है एक ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही है, या डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड बोल सकते हैं, जो समझ से बाहर हो या थोड़ा कठिन हो। नेक्स्ट है एक्कोलेड। क्या होता है? एक्कोलेड का मीनिंग होता है प्रेज करना, और एन अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट दैट पीपल एडमायर, मतलब एक ऐसा सम्मान जो आपकी अचीवमेंट के लिए मिला है, आपने जो हासिल किया है उसके लिए, और पीपल आपकी एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसको एक्कोलेड बोला जाता है। अकॉर्ड होता है सिंपैथेटिक कंपैटिबिलिटी, मतलब अनुरूप होना, कंपैटिबिलिटी, जहाँ पर आपकी बात बन जाए, बैलेंस हो जाए चीज़ें, उसे अकॉर्ड बोलते हैं। अकाउंटेंट का सबको पता है, मुनीम बोलते हैं, पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, जिनके पास में ब्यौरा होता है हर चीज़ का, अकाउंट का। नेक्स्ट है एक्विटल। क्या होता है? एक्विटल होता है किसी दोष से मुक्त हो जाना, ऑफिशियल डिसीजन कोर्ट में दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, मतलब उसने वो क्राइम नहीं किया है, बरी हो जाना, एक्यूट हो जाना, आज़ाद हो जाना। एक्रोबेट। क्या होता है? एक्रोबेट होता है ऐसा एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट एक्ट सच एज बैलेंसिंग और हाई रोप्स एट ए सर्कस, मतलब सर्कस वगैरह में देखा होगा, एंटरटेनर मतलब दूसरों को हंसाने के लिए जो डिफिकल्ट एक्ट करता है, या फिर ऐसा एथलीट हु परफॉर्म एक्ट दैट नीडेड स्किल, एजिलिटी एंड द कोऑर्डिनेशन। देखो पहले होते थे सर्कस वगैरह और रस्सियों पे चलना, आज के टाइम में सरकार ने ये चीज़ बैन कर रखी है, क्योंकि ये सही चीज़ नहीं है, लेकिन आपने देखा तो होगा, एक्रोबेट का मतलब होता है कलाबाजी दिखाना, आपकी स्किल्स या आपकी आर्ट क्या है। एक्रोनियम होता है ऐसे वर्ड, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड एंड दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, मतलब जो आपका फर्स्ट लेटर है उस वर्ड का, उसी का क्या करता है, दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, किसी का शब्द बना देना, या उसी नाम से, उस वर्ड से प्रॉपरली शुरू होना, अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स। एक्टिविस्ट होता है कार्य करना, तो एडवोकेटिंग, एंगेज्ड इन एक्टिविज्म, मतलब किसी कार्य में मशरूफ होना। एक्रोमेन होता है, एक्रोमेन द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड फेक क्विक डिसीजन, मतलब एक गुड जजमेंट लेना, अच्छी जजमेंट लेना, और क्विक डिसीजन एंड टेक क्विक डिसीजन, यस,
मतलब द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, अच्छी राय देना, अच्छी सलाह लेना, और आपका क्विक डिसीजन लेना, मतलब जल्दबाजी में लेना। अडेप्ट होता है, निपुण होता है, पर्सन हु इज़ गुड एट डूइंग समथिंग दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ऐसी चीज़ जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन उसके करने के लिए वो इंसान बहुत अच्छा कर रहा है, उसको अडेप्ट बोलते हैं। अडेयर होता है चिपकाना, टू स्टिक फर्मली, मतलब उसको स्टिक कर देना, चिपका देना। फिर है एड्रोइट। क्या होता है? एड्रोइट होता है किसी भी चीज़ में स्किलफुल होना, निपुण होना, तो क्विक और स्किलफुल और अडेप्ट इन एक्शन और थॉट। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवेंचियस। क्या होता है? एडवेंचियस होता है एसोसिएट बाय चांस एंड नॉट एन इंटीग्रल पार्ट, मतलब एसोसिएट बाय चांस, किसी चीज़ को बाय चांस मिला देना लेकिन वो उसका कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है, उसका कोई प्रमुख रोल ना होना, इसी को कहते हैं एडवेंचियस। नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक होता है कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, किसी की सुंदरता से लगाव होना या फिर किसी की सुंदरता को अप्रिशिएट करना, इसे सौंदर्य बोध बोला जाता है एस्थेटिक को। एग्रेसिव का आपको पता है एंग्री होना और एक थ्रेटनिंग वे में बिहेव करना, डराना, आक्रामक होना। एजिटेशन होता है आंदोलन करना। वरी एंड एन एंग्जाइटी दैट यू शो बाय बिहेविंग इन अ नर्वस वे, मतलब एजिटेशन, आप किसी चीज़ के खिलाफ जा रहे हैं, उसके लिए चिंतित हैं, उसके लिए एग्जाइटी है आपके, तो ये एक बिहेव करना नर्वस तरीके से, इसे ही बोलते हैं एजिटेशन। एग्रोनॉमी होता है, ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेट होता है, तो द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल एंड प्लांट साइंस टू लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार को बोलते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा भी होगा और इंग्लिश में ये डिटर्मिनर्स में आता है एलिट्रेशन। द यूज ऑफ द सेम लेटर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड दैट आर क्लोज टूगेदर, जैसे ब ब की साउंड होगी, प प की होगी, लेकिन क्लोज टुगेदर होते हैं और इनकी बिगनिंग सेम लेटर से शुरू होती है। अल्मैनिक होता है पंचांग। अ बुक इज़ पब्लिश एवरी ईयर गिविंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक्टिविटी, तो इसे आप कैलेंडर के थ्रू भी मतलब इसको अटैच कर सकते हैं, तो अल्मैनिक बोला जाता है। ऑलमाइटी, ये हमारे गॉड के लिए होता है, हैविंग कंप्लीटली पावर, जिसके पास सब कुछ है। एम्बीवेलेंट होता है हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, मतलब एक चीज़ के आप अफेक्ट, साइड इफेक्ट्स भी बता रहे हो, एक चीज़ के आप बेनिफिट्स भी बता रहे हो, तो ये एम्बीवेलेंट होता है। और एम्बीवर्ट किसको बोला जाता है? ये भी आपको पता होगा, जो हमारा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के बीच में होता है, वो एम्बीवर्ट होता है। एमआईटी होता है मेलजोल, एक कॉर्डियल डिस्पोजिशन जिसे बोल सकते हैं। अमोर्फस क्या होता है? जिसका ना तो कोई फॉर्म होती है ना ही कोई शेप होती है, इसको हम लिक्विड की शेप होती है, ठोस की भी होती है, लेकिन गैशियस फॉर्म की नहीं होती, तो उसे अमोर्फस बोल सकते हैं। फिर है हमारा एनार्कोनिज्म, ये होता है पुराने समय की कोई चीज़, तो अ पर्सन, अ कस्टम और एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट, एक ऐसा इंसान जो ओल्ड फैशनड है, मतलब उसको पुराने रीति रिवाज, पुरानी चीज़ें ही पसंद है, वो नई चीज़ों में अपने आप को नहीं डालना चाह रहा, तो इसको एनार्कोनिज्म बोलते हैं। एनिमिज्म होता है द बिलीफ दैट प्लांट, ऑब्जेक्ट एंड द नेचुरल थिंग्स ईच हैव अ लिविंग सोल, सब चीज़ों में जान होती है, पेड़ पौधे हो गए, कोई भी प्लांट्स हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी फ्लो करती हैं, पानी जैसे हो गया, तो सब में क्या होती है? एक जीवात्मा होती है, इसे एनिमिज्म या जीववाद बोला जाता है, अगर साइकोलॉजी पढ़ी है तो। एनिवर्सरी होती है, सालगिरह होती है, द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन द सेम प्रीवियस ईयर, पहले मतलब उसी डेट को एक साल पहले जो घटित हुआ उसको मनाना एनिवर्सरी बोला जाता है। एंथोलॉजी होता है किसी चीज़ का कलेक्शन होना, अ कलेक्शन ऑफ पोएम, स्टोरीज, एक्स्ट्रा दैट हैव बीन रिटन बाय द डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई है, एंड पब्लिश टुगेदर इन ए बुक, लेकिन एक ही बुक को पब्लिश किया गया है या कलेक्शन होता है पोएम का, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, अ कलेक्शन ऑफ पोएम भी, और फिर आपका स्टोरीज दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल बट पब्लिश टुगेदर इन ए बुक, अलग अलग लेखकों के द्वारा, राइटर्स के द्वारा लिखी गई लेकिन एक बुक में ही समाहित कर दिया, इसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ पोएम, एंथोलॉजी। फिर है आपका एंथ्रोपोइड। एंथ्रोपोइड होता है रिजेंबलिंग अ ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म, मतलब आकार में एक मानव की तरह लगना। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है अ पर्सन हु स्टडीज़ अबाउट द ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस मतलब मानव की जाति, उसका ओरिजिन, कहाँ से शुरुआत हुई, उसका डेवलपमेंट, उसके कस्टम्स और बिलीव्स, ये होते हैं मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंटोनियम आपको पता ही है कि वर्ड्स अपोजिट मीनिंग, एक वर्ड का जो अपोजिट मीनिंग होता है उसको एंटोनियम बोलते हैं, और जो सिमिलर मीनिंग, समान अर्थ होता है, उसको सिनोनियम बोलते हैं। अपोस्टेसी क्या होता है? अपोस्टेसी होता है एक ऐसी स्टेट टू हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजन, बिलीव्स और योर पॉलिटिकल पार्टी और एक कोज, मतलब खुद से क्या करना, स्वयं धर्म त्याग कर देना, ये अपोस्टेसी होता है। अपोस्टेट क्या होता है?
है अपोस्टेट भी सेम चीज़ है, वन हु अबेंडेंट लॉन्ग हेल्ड रिलीजन और ए पॉलिटिकल कन्विक्शन, अपने धर्म को बदल लेना, अपने धर्म को छोड़ देना, तो दोनों ही अपोस्टेसी और अपोस्टेट। नेक्स्ट है अपोस्टल क्या होता है? अपोस्टल होता है प्रचार करना, अ पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव इन अ पॉलिसी और एन आइडिया ट्राइज टू मेक अदर पीपल बिलीव इन इट, मतलब आपने कोई चीज़ बनाई और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि भाई वो भी आपका साथ दें, ये होता है अपोस्टल। अप्रेजल क्या होता है? मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का इवेल्युएट करना, तो अ जजमेंट ऑफ द वैल्यू परफॉर्मेंस नेचर ऑफ समबडी या समथिंग। और एप्रोबेशन होता है अप्रूवल लेना, किसी चीज़ की मंजूरी मिल जाना। तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक हमने 450 वर्ड कर चुके हैं। इन चीज़ों को ज़रूर से भी ज़रूर एक बार रिवाइज़ करते रहना ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। इनको एक पैराग्राफ में यूज़ करना, आप बोलने में यूज़ करना तो ईजी हो जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज़, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।